इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बाइल डक्ट स्टोन्स के सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में बात करूंगा। जो पित्ती की नली है उसमें जो पथरी होती है उसके क्या लक्षण होंगे, उनको जरा एक नजर ध्यान से देखिए और पहचानिए। जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, अगर हम ध्यान से देखें तो पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। उसके बाद में जॉन्डिस इज द सेकंड कॉमन सिम्टम। नंबर 3 पर आता है फीवर, और अगर जॉन्डिस हुई तो उसके साथ में आएगी पूरे शरीर में खुजली। एंड द फोर्थ कॉम्प्लिकेशन इज द पेनकिटाइटिस। इन 4 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे हम। सबसे पहले दर्द को देखिए या पेन को देखिए। जो बाइल डक्ट में स्टोन होते हैं वो कभी कभी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, इन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये तभी क्रिएट करते हैं जब ये बाइल डक्ट या पित्ती की नली को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही ब्लॉक होगा, दर्द सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपके सामने आता है। ये जो पेन है बिल्कुल सडनली आएगा, ये आएगा चला भी जा सकता है, ये आया तो घंटों चल सकता है। ये जो दर्द आता है इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ये दिन में आ सकता है, आधी रात में आ सकता है। जैसे गॉलब्लैडर के जो पेन है वो अक्सर आधी रात में आते हैं। पित्ती की नली की जो पथरी है, इसका जो दर्द है इसका कोई टाइमिंग नहीं है। जो पित्ती की थैली में पथरी है वो जरूर अधिकांश दर्द रात में 12 बजे के बाद आते हैं। नो, जो फूड पेन है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि आप सोचे खाली पेट पे दर्द आएगा, खाने के बाद आएगा। इसका फूड पेन से कोई रिलेशन नहीं है। दर्द यहां होगा अपर एब्डोमेन, आपको लगेगा पसली के नीचे दर्द है। यह अनबियरेबल दर्द होगा, एक्सट्रीमली इंटेंस, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसा हार्ट अटैक आ गया, ऐसा लगेगा कि प्राण निकलने वाले हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे आप। ये दर्द यहां से पीछे रीढ़ की हड्डी में जा सकता है। इसके साथ बहुत सारी वॉमिटिंग हो सकती है। इन कुछ लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो पेन कुछ कम हो जाता है। तो पेन इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ बाइल डक्ट स्टोन। सेकंड इज द जॉन्डिस। वो जॉन्डिस तभी आती है जब बाइल डक्ट में जो स्टोन है उसने बाइल डक्ट या पित्ती की नली है उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे ही ब्लॉक किया वो पीलिया चालू हो जाएगा। अगर ब्लॉक कंप्लीट है तो पीलिया जरूर होगा, अगर ब्लॉक पार्शियल है तो जो जॉन्डिस है या पीलिया है वो हल्का होगा। अगर ये इंटरमिटेंट ब्लॉक है तो भी आपको पीलिया आएगा। तो पित्ती की नली ब्लॉक हुई स्टोन के चलते तो पीलिया आएगा। ये जो पीलिया है ये माइल्ड हो सकता है, यानी थोड़ा हो सकता है, ये बिल्कुल फेंट येलो हो सकता है, लेकिन कंप्लीट अगर ब्लॉक हुई बाइल डक्ट तो पीलिया काफी ज्यादा हो सकता है। ये जो पीलिया होता है बाइल डक्ट के ब्लॉक होने के चलते, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये जो दर्द जब भी पीलिया होगा इस तरह का, उसके साथ हमेशा यहां दर्द आएगा जो पीछे तक जाएगा, नंबर 1। जब भी ये पीलिया होगा इसके साथ में ठंडी दे दे के बुखार आएगा, दैट्स नंबर 2। जब भी ये पीलिया होगा पूरे शरीर में आपको खुजली चालू हो जाएगी, दैट्स नंबर 3। एंड नंबर 4, कभी कभी जो लैट्रिन का कलर है वो व्हाइट होने की संभावना है। नो, जब भी इस तरह की जॉन्डिस होती है तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि जॉन्डिस है। इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज नाम का जो टेस्ट है वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा रहेगा, जबकि एसजीपीटी एसजीओटी कम रहेंगे। आप जो भी हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई जो वायरसेस हैं जो पीलिया करते हैं उनको चेक कराएं तो वो हमेशा नेगेटिव आएंगे। एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड रेडिली आइडेंटिफाई कर देता है कि बाइल डक्ट आपकी डायलेटेड है, आपके जो पित्ती के, आपके जो लीवर के अंदर के जो डक्ट्स हैं वो डायलेटेड हैं। स्टोन आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पित्ती की नली है उसमें स्टोन फंसा हुआ है, और ये सिंगल हो सकता है स्टोन, ये मल्टीपल हो सकते हैं स्टोन। नंबर 3 पर जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज फीवर। जैसे ही पित्ती की नली ब्लॉक हुई या जो पित्ती की नली में ब्लॉक इंटरमिटेंट है तो इंफेक्शंस डेवलप होंगे। जैसे ही पित्ती की नली या बाइल डक्ट के अंदर इंफेक्शन डेवलप हुए तो पस पड़ जाएगी। पस जैसे ही पड़ती है इसे कहते हैं कोलिंजाइटिस। जो पित्ती की नली का इंफेक्शन है इसे कोलिंजाइटिस कहा जाता है। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, आप प्रॉपर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, जान का खतरा तैयार करेगा। जो फीवर आएगा वो हाई ग्रेड होगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी जैसे मलेरिया में लगती है। इसके साथ में हमेशा जॉन्डिस होगी और दर्द भी आएगा। तो दर्द, फीवर एंड जॉन्डिस, जब ये 3 चीजें इकट्ठी होती हैं इसे कहते हैं शर्कट स्ट्राइड। अगर दर्द है, बुखार है और पीलिया आ गया, इसका मतलब बाइल डक्ट में प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ये इस तरह का जो शर्कट स्ट्राइड है ये बिल्कुल जो है ना इन चीज को इंडिकेट करता है कि बाइल डक्ट में ब्लॉक है। अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो बीपी नीचे चला जाएगा।
आपका जो ब्रेन है वो काम करना गड़बड़ा जाएगा, उसको कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाएगा। आपका जो टीएलसी है, टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट है, वो ऊपर चले जाएंगे। इन अगर ठीक ट्रीट नहीं किया गया तो किडनी के इन्वॉल्व होने की संभावना है। आपका जो आप ब्लड टेस्ट कराएं तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ऊपर होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज होगा, इवन किडनी के जो फंक्शन है वो डिरेंज होंगे। जो अल्ट्रासाउंड है वो रेडिली आइडेंटिफाई कर देता है कि सीबीडी स्टोन है। आप एक एमआरसीपी कराई लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा सीबीडी में स्टोन है। एक एंडोस्कोप, एक अल्ट्रासाउंड कराइए जैसा फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये एकदम क्लियर कर देगा कि आपकी पित्ती की नली या बाइल डक्ट में स्टोन है। अल्टीमेटली आपको एंटीबायोटिक चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन जितने जल्दी हो उस स्टोन को आपको निकलवाने की जरूरत है। द फोर्थ एंड ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन इज द पेनकिटाइटिस। जो पेनकिटाइटिस है ये बड़ा ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है। जब भी पित्ती की नली में स्टोन या बाइल डक्ट में स्टोन नीचे खिसक जाता है, इन बिल्कुल पित्ती नली के मुंह पे जाके अटक जाता है, वहीं पर पेनक्रियास की नली भी आके जुड़ती है। तो पित्ती की नली इन पेनक्रियास की नली जाके एक हो जाती हैं, और जहां इस एरिया में आके स्टोन अटकता है तो पेनकिटाइटिस डेवलप हो जाती है। जो पेनकिटाइटिस होते हैं वो होती इसलिए है क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट भी ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक हुई तो पेनक्रियाटिक डक्ट में प्रेशर बढ़ जाता है। इन पेनक्रियास को एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, वो ब्लड में चले जाते हैं। जैसे ही ब्लड में चले जाते हैं अमाइलेज, लाइपेज, पेनक्रियास का अटैक आ जाता है। ये वास्तव में इमरजेंसी है। अगर हम ध्यान से देखें पेनकिटाइटिस को, तो ये जो दर्द होगा इसमें वो इधर होगा, अनबियरेबल पेन होगा। ये जो दर्द है पीछे रीढ़ की हड्डी में जाएगा, अनबियरेबल पेन होगा। जब भी आप अगर थोड़ा सा भी हिलेंगे डुलेंगे तो दर्द एकदम तेज हो जाएगा। जब भी इस तरह का पेनकिटाइटिस होगी तो जो उल्टियां हैं या वॉमिटिंग है वो बहुत ज्यादा होंगी। तो पेन, बैक रेडिएशन, अनबियरेबल पेन और उल्टियां, ये हमेशा पेनकिटाइटिस की तरफ इंडिकेट करती हैं। ज्यादा उल्टियां होंगी, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी एक बार हुई तो ब्लड प्रेशर नीचे आने की संभावना है। पेनकिटाइटिस सीरियस प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। जब भी आप छोटा सा ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपका सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज ऊपर की तरफ जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, रेडिली क्लियर हो जाएगा कि इसमें पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है। लेकिन सीटी स्कैन एकदम क्वांटिफाई कर देता है ऑलमोस्ट कि पेनक्रियाज में कितना डैमेज है। तो इसलिए सीटी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नाउ जहां तक पेनकिटाइटिस का सवाल है, ये इमरजेंसी है। पेनकिटाइटिस हमेशा हॉस्पिटल मांगती है, एट टाइम्स ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बाइल डक्ट में जो स्टोन्स होते हैं, ये 4 मेजर प्रॉब्लम लेके आपके सामने खड़े हो सकते हैं। नंबर 1, दर्द लेके आएंगे, पेन इज द मोस्ट कॉमन फीचर। नंबर 2, फीवर लेके आएंगे, बुखार जो आता है इज ए वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। थर्ड, ये जॉन्डिस लेके आएंगे, पीलिया हो जाएगा जिसके साथ में आपको खुजली होगी। एंड नंबर 4 पर आती है पेनकिटाइटिस, जो वास्तव में जानलेवा हो सकती है। तो बाइल डक्ट स्टोन को कभी भी नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। जो बाइल डक्ट स्टोन है उसके जो सिम्टम्स हैं उनको पहचानने की जरूरत है। बाइल डक्ट जो स्टोन्स हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पहचानने की जरूरत है, ताकि बाइल डक्ट में जो स्टोन है वो ऐसी प्रॉब्लम है जो आप रेडिली इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर आपने समय रहते इसे पहचाना और इसे ट्रीट किया। तो जो बाइल डक्ट स्टोन्स हैं उसके सिम्टम्स को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।